हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय चैनल नेम इज़ लाइफ स्टॉक और मैं अशफिया आपके साथ लेकर आई हूँ हाई स्कूल की प्रिपरेशन। और इससे पहले मैंने कुछ वीडियो अपलोड की थी और अब मैं उसी के आगे का सेशन शुरू करने वाली हूँ। जो अब तक मैंने क्वेश्चन लिखवाया था, आई होप आप लोगों ने याद कर लिया हो और नोट कर लिया हो। अगर नहीं नोट किया है तो प्लीज़ उसको नोट कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश नहीं है। और मैंने लास्ट 2-3 वीडियो में मैंने बोला था कि आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आपको पढ़ना है। और पढ़ने से ही आपको, अगर रोज़ इसको एक रूटीन बना लेंगे और पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। उसको ही मैं आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ आज भी। और लेकिन मेरे आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसमें बहुत सारा एफ़र्ट डाल रहे हैं ताकि थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प हो सके। और तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए बस मुझे आपसे सिर्फ एक फ़ेवर चाहिए कि बस आप रिटर्न में मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम आगे जो अब तक क्वेश्चन करा चुके हैं उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि अब तक मैं बहुविकल्पी करवा रहे थे और वही आगे करवा रहे हैं। और ये उसके आगे का बहुविकल्पी है। बहुविकल्पी आपका आएगा एग्ज़ाम में 10 नंबर का, 5 नंबर का आएगा गद्य से और 5 नंबर का आएगा पद्य से। तो इसमें हम लोग एटलीस्ट 50 क्वेश्चन करवाएंगे। अभी हम लोगों का क्वेश्चन 30 प्लस हो चुका है, इसको लेकर 30 प्लस हो चुका है। थोड़े और क्वेश्चन हैं, वो भी हम पुटअप करवा देंगे। और आप लोगों का इसी में से ही क्वेश्चन आना फिक्स है, इसलिए प्लीज़ आप लोग इसे एक बार सुबह के टाइम ज़रूर रिपीट कर लीजिए। और अब आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो आगे के क्वेश्चन उठाए हैं वो इस तरह के हैं। और हाँ, मैंने बताया था कि हम ट्रिक वाइज ही पढ़ाएंगे, तो जितने का मुझे ट्रिक समझ में आता है हम उसमें आप लोगों को नोट करवा देते हैं। लेकिन अगर जितना ट्रिक मैंने नहीं बनाया है तो 1-2 ट्रिक आप लोग भी कोशिश कीजिए, ताकि मुझसे जो ना समझ में आए या फिर जो आप लोगों को नहीं समझ में आए तो आप लोग खुद से दूसरा ट्रिक बना लें। इस वजह से इस वीडियो में मैंने जितने भी ट्रिक नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए ट्राई करिएगा। और ट्राई करके हाँ, कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा, ताकि जिससे मुझे भी पता चले और दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। तो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन मैंने 26 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में करवा दिया था, ये 27 है। इसको उठाते हैं और क्वेश्चन है, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? ठीक है, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? लेखक पता है आपको? कहानी लिखने वाला। लेखक मतलब लिखने वाला, कहानी लिखने वाला तो कहानीकार हो जाएगा। लेखक मतलब लिखने वाला। तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसमें मैंने कोई भी ट्रिक नहीं बताई है, तो इसका आप लोग ट्रिक बनाइएगा और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजश्री के रचनाकार का नाम। राजश्री के रचनाकार का नाम मतलब राजश्री जो है वो किसने लिखी है? तो आंसर है जयशंकर प्रसाद। किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तौलिया किस विधा पर आधारित है? तौलिए, ये भी एक प्रसंग कह लीजिए, प्रसंग है। तो वही पूछ रहा है, तौलिए किस विधा पर आधारित है? किस विधा पर? एकांकी पर। किस पे आधारित है? एकांकी। अच्छा, एकांकी क्या होता है? इससे पहले हम लोगों ने उपन्यास पढ़ा, आलोचना पढ़ा, आलोचक पढ़ा। एकांकी क्या होता है? एकांकी मतलब एक अंक वाला नाटक। क्या होता है? एक अंक वाला नाटक। और इंग्लिश में जिसको कहते हैं वन एक्ट प्ले, मतलब एक ही उसमें इंसान होते हैं और वही प्ले करते हैं, उसको एकांकी बोलते हैं। तो इस पे मैंने जो ट्रिक बनाई है वो ये है, सबकी एक एक तौलिया होती है ऑब्वियस। जैसे कि अब घर में ही सबका एक एक अलग अलग कंघी होती है, तौलिया होती है, सबकी एक ही नहीं होती है ना, क्योंकि सबको अलग अलग ही यूज़ करना पसंद होता है। तो उसी को मैंने यहाँ पर लाकर ट्रिक में लिख दिया है कि सबकी एक एक तौलिया होती है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और अच्छा बेटर समझ में आता है तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा। गुलाब राय द्वारा मतलब जो गुलाब राय ने लिखी है, उन रचित आत्मकथा, उन्होंने कौन सी आत्मकथा लिखी है? तो उस आत्मकथा का नाम है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं। भाई हैं? हाँ जी, मेरी असफलताएं। असफलता मतलब अनसक्सेस, जिसे सक्सेस नहीं मिली हो। तो इसमें मैंने ट्रिक लिखा है, गुलाब देने के बाद भी असफलता ही मिलती है। जैसे कि इससे पहले मैंने बताया था, प्रेम में गुलाब दिया जाता है, ऐसा है वैसा है, बहुत सी चीज़ों में मैंने बताया था। तो मैंने वही यहाँ पर उसका दूसरा पार्ट बना दिया है। दूसरा पार्ट ये बनाया है कि गुलाब देने के बाद भी असफलता ही मिलती है। आजकल किसी भी कपल को उठाकर देख लीजिए, ज़्यादा सक्सेस हो ही नहीं रहा है। कोई भी लव, कोई भी कुछ, मतलब सक्सेस नहीं हो रहा है, यानी अनसक्सेस हो रहा है। तो गुलाब देने वाले को गुलाब देने के बाद भी असफलता ही मिलती है। असफलता मैंने उठाया है यहाँ से और गुलाब मैंने उठाया है यहाँ से। ठीक है, तो क्वेश्चन से एक लिए हैं, एक आंसर से लेकर मैंने एक ट्रिक बना दी है। नेक्स्ट है, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित विधा। सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ये राइटर हैं और इन्होंने ये लिखा है। बार बार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रही है, तो इस वजह से कोई नहीं। आते हैं यहाँ पर, सागर की लहरों पर ये राइटर हैं और इन्होंने लिखा है, ये राइटर हैं सॉरी, और इन्होंने ये लिखा है सागर की लहरों पर। तो क्या लिखा है? सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित विधा कौन सी है? यात्रा वृत्त। उन्होंने जो ये लिखा हुआ है सागर की लहरों पर, वो क्या है? वो एकांकी है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, वो क्या है ये बताना है। उसमें 4 ऑप्शन थे, 4 में से मैंने सीधा आंसर उठाया है और वो आंसर है यात्रा वृत्त। यात्रा वृत्त मतलब यात्रा में प्राप्त किए गए ज्ञान की कहानी। अब जैसे कोई यात्रा में गया है, कहीं की भी यात्रा, अब वो यात्रा में गया है और उसके यात्रा में बहुत सारे आनंद आए, उसने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ उसने एक्सपीरियंस किया, फिर उसके बाद वो वही अपना वर्णन लिखना चाहते हैं, ताकि उनके साथ साथ हम लोगों को भी उस यात्रा का जो ज्ञान है, जो कुछ एक्सपीरियंस है, वो हम लोगों को मिले। उसी को ही लिखने को यात्रा वृत्त बोलते हैं। और मैंने इस पे जो ट्रिक बनाई है वो ये है, भगवती शरण ने सागर के लहरों की यात्रा करके ज्ञान प्राप्त किया।
इसमें से मैंने यात्रा यहाँ से उठाया और भगवती शरण ये थे, ये मैंने उठाया है। और सागर की लहरों यानी जो उनकी कहानी थी मैंने उसको उठाया, ये राइटर को उठाया और उन्होंने क्या लिखा यात्रावृत्त उसको उठाया। उन सब को मिलाकर मैंने डायरेक्टली एक ट्रिक बना दी ताकि इसमें इस ट्रिक से ही आपको इसका पूरा इनके राइटर का भी नाम पता चल जाए, इनकी जो कहानी है वो भी पता चल जाए और वो कहानी है क्या यात्रावृत्त ये भी पता चल जाए सिर्फ एक इस ट्रिक से। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा इस ट्रिक को। नेक्स्ट है राय कृष्ण दास कौन थे। जो राय कृष्ण दास थे वो कौन थे, तो वो थे गद्य गीतकार। कौन थे? गीतकार। जैसे सब अलग अलग होते हैं ना, उपन्यासकार, कहानीकार और इतिहासकार, वैसे वो गीतकार थे, वो गीत लिखने वाले थे। कौन से गीत? गद्य में गीत लिखने वाले थे। तो मैंने जो इस पर ट्रिक बताई है वो ये है, कृष्ण भगवान को गीत बहुत पसंद थे, वो तो सबको पता है, तभी उनके हाथ में बांसुरी होती है और वो खुद भी कभी कभी गाते थे। तो उसी को मैंने उठाकर यहाँ पर ट्रिक में बना दी है। कृष्ण भगवान को गीत बहुत पसंद थे। अब इसके आगे का हम आप लोगों को क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि मेरी मेहनत आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग मुझे लाइक से और कमेंट से ये बता सके कि हाँ आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, ताकि हम अपने पढ़ाने की कैपेसिटी को और बढ़ाएं। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी बताएं आप, ताकि हम उसको थोड़ा सा सही करें। तो इसलिए प्लीज़ लाइक करें, ज़रूर से कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।